बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले वाली कौन सी लाइन थी? सबसे आखिरी वाली ये वाली है ना, कात तो लहू। इसके बाद जी वही जो है वही पैराग्राफ वही मक्ता भी हम पढ़ रहे हैं बोलकर इसके मौलक़ी का, जिसमें कि वो मतर का तज़किरा कर रहा है, बारिश और उससे जुड़ी हुई चीज़ों का इसमें ज़िक्र कर रहा है। तो आज का जो दर्स है उसमें भी वही चीज़ें ही हैं। इसमें शायर कह रहा है अला क़तनिन बिश्शयमी अयमुनु सौबिही व अयसरुहु अला सितारी फयज़बुली फ़अद्हा यसुहुल माअ फ़ौक़ कुतैफ़तिन यकुब्बु अलल अज़क़ानी दौहल कनहबली। जिसके भी बारिश ही का तज़किरा है। और सबसे पहले हम इसके गरीब कलमात को देखते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं। अला क़तनिन, यहाँ पर जो आया हुआ है क़तन, अला क़तनिन, क़तन जो है ये एक जगह का नाम है या पहाड़ का नाम है या टीले का नाम है, मतलब अलमुहिम क्या है कि जगह का नाम है क़तन या पहाड़ का नाम है क़तन। क़तनिन नाम है, ये अलम है, क़तन पहाड़ का नाम है। और इसमें अला क़तनिन क्या बात हुई? जी अला क़तनिन जो है यहाँ पर अला हर्फ जर है, क़तनिन क्या है उसका मजरूर है। या इसके बाद किसी में जो है अला भी आया हुआ है, अला 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 यहाँ पर अलिफ हर्फ जर है, किसी बाद नुस्खों में अला या अलू से, यानी कि बुलंद होना उसके माने में, अला या अलू बुलंद होना तो क़तनन हो जाएगा, अला क़तनन। लेकिन हर्फ जर है तो अला क़तनिन, इसी पर इक्तिफा करते हैं। अला क़तनिन बिश्शयमी, शयम यहाँ पर मस्दर है और ये जो फ़ेल है इसका, ये फ़ेल आता है शाम यशीमु शैमन, यानी कि बाब ज़रबा से आता है, जिसके माने क्या होते हैं कि हुवा यंजुर अहदुन इलल मतरी या इलस सहाबी अविल बर्क़। कोई आदमी जब भी बादल की तरफ देखना या बिजली को देखना तो इसको कहते हैं शैम, यानी कि इस वजह से देखना कि कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ बिजली चमक रही है। इन सारी चीज़ों की वजह से अगर कोई आदमी बादल की तरफ या बिजली की तरफ देखता है तो उसको अरबी में कहते हैं शैम, शामा कहते हैं, शामा से ताबीर किया जाता है, शामा यशीमो। जैसे कहेंगे शामा ज़ैदुन अस्सहाबा या शामा ज़ैदुन अलबर्क़ा, या अपने आप के बारे में कहना हो तो कहेंगे शिमतो, है ना, शिमतो अस्सहाबा या शिमतो अलबर्क़ा। ठीक है। उसके बाद है अयमन, यहाँ पर जो है अयमनो अफ़ालो के वज़न पर है अयमन। और इसके बारे में दो तरह की बातें कही गई हैं। नंबर एक है कि अयमन जो है ये या तो इसके हुआ ज़िद्दुल अयसर, अल अयमनो हुआ ज़िद्दुल अयसर। एक अयमन आता है, एक अयसर आता है। ये अयमन के माने अल यमीन, अल यमीन जो कि क्या है, शिमाल का उल्टा है। शिमाल का उल्टा क्या है? यमीन है। तो अयमन के माने यमीन के माने में लेंगे, यानी कि जो चीज़, यानी कि दाएं सिमत। ठीक है, दायां इस दायां जानिब या दायां पैर, दायां सिमत जो होता है अयमन, और जो उसका उल्टा होता है अयसर, यानी कि जो बाईं जिहत जो होती है उसको अयसर कहते हैं। ठीक है। किसी चीज़ का जो जैसे कोई चीज़ है तो उसका जो दायां साइड है उसको अयमन कहा जाएगा, और उसका जो बायां साइड है उसको अयसर कहा जाएगा, है ना जी। और अयमन जो है इसका बाज़ लोगों ने इसकी एक दूसरी तशरीह और भी की है। अयमन क्या कहते हैं कि ये युम्न से है, युम्न। और युम्न माने क्या होता है? अल युम्नु हुवल बरका। तो अयमन माने क्या है? ज़्यादा बाबरकत, यानी कोई चीज़ है जिसमें क्या है, जो हिस्सा ज़्यादा बाबरकत है उसको कहेंगे अयमन, और जिसमें कम बरकत है, जिस हिस्से में कम बरकत है उसको कहेंगे अयसर। हाँ,
तो दोनों तरह से माना अगर कहेंगे तो अभी किसका माना बस ये तो हम जानते हैं इतना ही, अभी हम उसका मफहूम पर आएंगे तो करेंगे कि दोनों माना कैसे इस पर फिर बैठता है। अयमनु सौबिही, सौबुन ये मतर के माने में यहाँ पर है, सौबिही मतर, सौब मतर को कहते हैं बारिश को, सौबिही और ये मुजाफ है और हु की ज़मीर क्या है, ये मुजाफिल है, तो सौबिही, तो ये हु की ज़मीर जो मुजाफिल है तो ये ज़मीर लौट कहाँ पे रही है, ये ज़मीर लौट रही है अस्सहाब की तरफ। सहाब जो कि पीछे सियाक से मतलब आ चाहिए यहाँ पर आ चुका है, फ़ी हबीयिन मुकल्लली। अगर इस लाइन को हम देखेंगे असाही तरा बरकन उरी का वमीज़हु कलम यदैनी फ़ी हबीयिन मुकल्लली, ऐ फ़ी सहाबिन हबीयिन मुकल्लली। सहाब का तस्करा पहले आ चुका है, ये ज़मीर क्या है उसी उसकी तरफ जा रही है, सहाब की तरफ, ठीक है। सौबिही ऐ सौबि सहाबी है ना, या सौबि ज़ालिका सहाब यानी कि उस बादल की बारिश, क्या माना हो जाएगा सौबिही, अगर इसको अलग करके कहें सौबो यानी कि सौबो ज़ालिका सहाब यानी कि उस बादल की बरसात या उस बादल की बारिश, ठीक है। उसके बाद वह ऐसरुहु, जैसे मैंने ऐमन में बताया था वही माना यहाँ भी दो, उसका उल्टा यहाँ पर आएगा। ऐमन का माना अगर हम करेंगे यानी कि किसी चीज़ का जो दायां हिस्सा होता है तो ऐसर माने हो जाएगा उस चीज़ का बायां वाला, बायां हिस्सा, बाएं साइड पे जो है। ऐसे ही अगर ऐमन का माना हम मानेंगे कि मतलब किसी चीज़ का जो सबसे ज़्यादा जिसमें ज़्यादा बरकत मतलब हुई है हो जाएगा, तो उस माने में लेंगे तो ऐमन माने हो जाएगा कि ज़्यादा बरकत वाला, और ऐसर माने हो जाएगा कि कम बरकत वाला। तो दोनों माने में इसका जो है ये ऐसर क्या है, ऐमन का अपोजिट है, इसका उल्टा है। इसके बाद है अला अस्सितारी फयज़बुली, अस्सितार ये भी क्या है, एक पहाड़ का नाम है, ये भी नाम है, इसका माना नहीं है कोई, नाम है ये, अस्सितार पहाड़ का एक नाम है, और फा हर्फ अत्फ है। उसके बाद क्या है यज़बुल, यज़बुली, यज़बुलु भी क्या है पहाड़ का नाम है, यज़बुलु दरअसल ये क्या है, ये इस्म है, अलम है ये, और ये गैर मुंसरिफ है। क्यों गैर मुंसरिफ है ये बता सकते हो हैं? और क्या है, अजमान वज़न फ़िल, यफ़ालो के वज़न पर है, क्यों दूर जा रहे हो, यस बोलो असल में है, यस बोलो, यंसुरो के, हाँ यफ़उलो, यफ़उलो जैसे कि यंसुरो, ठीक है, यस बोलो, तो वाज़े है। उजमा भी हो सकता है, अगर ये अरबी नाम नहीं है तो उजमा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा वाज़े है वो ये है कि आलम है और वज़न फ़ेल, ये वज़न फ़ेल है क्योंकि ये यज़बुलो या फ़ौलो के वज़न पर है, फ़िल मुज़ारे का वज़न है, ये एकदम वाज़े है। लेकिन यहाँ पर यज़बुली आया हुआ है, कसरा आया हुआ है, और गैर मुंसरिफ पर क्या है कसरा नहीं आता है, इल्ला ये कि उसको मुज़ाफ बना दिया जाए या उस पर क्या है अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए तो उस पर कसरा आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ना ही मुज़ाफ है ना ही अलिफ लाम है, इस पर कसरा आया है, फ़यज़बुली। तो इसे बार बार हम बताते आ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हुआ है ये, जी शेर की वजह से आया हुआ है, वज़न बैठाने के लिए, क्योंकि आगे पीछे जितने भी आखिरी हर्फ हैं, लाइनों के आखिरी जो हर्फ हैं सब क्या है मकसूर हैं, उसी की राहत करते हुए यज़बुली आया हुआ है, और इसको कहते हैं अज़रूरतो अश्शेरियतो, शेरी ज़रूरत, यानी कि जहाँ आदमी शेर में क्या होता है, शेर में मोहताज होता है, मतलब शेर आदमी जब शेर कहता है तो उसके सामने शेर कहने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं होते, माँ उसके लिए 15-16 औज़ान हैं, मखसूस तरीके हैं उसी पर कहना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गुंजाइश नहीं होती है, तो उसके लिए नहव और सर्फ की कवायद की में बहुत सारी छूट उसको दी गई है कि तुम इसमें कुछ थोड़ी मोड़ी गलती भी कर सकते हो और वो चलेगा, उसी को कहते हैं अज़रूरत अश्शरिया। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर शायर कह रहा है अला क़तनिन बिश्शैमी अयमनु सौबिही व ऐसरुहु अला सितारी फयज़बुली। तो यहाँ पर जो है ये शायर ये कहना चाह रहा है, इसमें जो मफ़हूम पहले इसका हल्का सा बता देता हूँ, इसमें जो बारिश जो नाजिल हो रही है तो शायर उसमें कह रहा है कि उस बारिश जो दिख रही है ये बारिश, तो लगता है कि मतलब देखने से ऐसा लगता है कि इस बारिश का जो दायां हिस्सा है, यानी कि जैसे बारिश है तो ऐसा कि नहीं है कि बार पूरे
जैसे कि बारिश नाजिल होगी तो पूरे हिंदुस्तान पर एक ही बार नाजिल होगी, मतलब किसी खास एरिया में बारिश होगी। तो बारिश क्या कह रहा है कि लगता है देखने से कि इसका दायां हिस्सा क्या है, इस जगह पर नाजिल हो रहा है, और इसका बायां हिस्सा क्या है, इस जगह पर नाजिल। जैसे यहाँ पर कोई डुमरियागंज में बैठा है ना, ऐसे शमाल की तरफ देखेगा तो कहेगा कि ऐसा देखने में लगता है कि इस बारिश शमाल में हो रही है, तो इसका दायां हिस्सा कहाँ पर है, सिद्धार्थनगर में गिर रहा है, और इसका बायां हिस्सा बलरामपुर में गिर रहा है। हैं? समझ रहे हो ना, सिद्धार्थनगर कहाँ है, बलरामपुर कहाँ है? सिद्धार्थनगर बिल्कुल दाएं साइड पे है, बलरामपुर इधर बाएं साइड पे है। तो इस माने में शायर यहाँ पर कह रहा है कि मतलब देखने से लगता है, इस बारिश को देखने से लगता है कि उसका दायां हिस्सा, यानी कि उस बादल की बारिश का दायां हिस्सा, यानी कि यहाँ पर नाजिल हो रहा है। जैसे सिद्धार्थनगर बताया तो यहाँ पर कतन लिखा हुआ है, और उसके बानी की उस बारिश का, उस बादल के बारिश का बायां हिस्सा, जैसे मैंने बताया बलरामपुर में ना, तो ये बलरामपुर में सितार और यजबुल आ गया। तो ये बारिश का जो एक मंजर है उसी को यहाँ पर क्या है, बयान कर रहा है। बात समझ में आ रही है जी? तो यहाँ पर कह रहा है कि विषय में, अच्छा विषय में क्या है, मतलब विषय को अभी मैंने बताया था कि मतलब बादल को देखना, बिजली या बादल को देखना कि मतलब वो ये बारिश हो कहाँ पर रही, जैसे कि गरज रहा है, कोई आदमी निकल के जाए देखे कि देखते हैं अरे किधर बादल गरज रहा है, किधर बादल उठा है, किधर बरसात हो रही है। तो ये जो देखना होता है ना, इसको कहते हैं शयम, शामा यशीमो कहते हैं, इसके जो फेल आता है। तो विषय में यहाँ पर मसदर है। असल में जो अगर हम इसको, इसकी जिसमें जो थोड़ी सी मतलब वो है, अगर इसको जुमले को अगर हम असल में लेके, यहाँ पर असल में दो जुमला है। पहले वाला जुमला इसमें ऐसे है, ये जुमला इसमिया है, इसमिया खबरिया ऐसे, अयमनु सौबिही अला कतनिन विषय में। अयमनु सौबिही जो है यहाँ पर, अयमन जो है यहाँ पर ये क्या है, मुजाफ है, और उसके बाद जो सौबिही है ये सौब फिर बाद में ये मुजाफिला है अयमन का, और साथ साथ में ये मुजाफ है अपने माँ बाप का, यानी कि हु ज़मीर की। तो गोया कि ये दोनों हो जाएगा, यानी कि मुजाफ भी, मुजाफिले भी हो जाएगा अयमन का, और मुजाफ भी होगा सौबिही का। या इसको हम दूसरी तरह से कहें कि सौबिही ये क्या है, मुजाफ और मुजाफिले हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है, ये मुजाफिले बनेगा अयमन का। तो अयमन व सौबिही ये पूरा मुजाफ और मुजाफिले है, और ये मुब्तदा है। अयमन व सौबिही ये मुब्तदा है, और इसकी खबर जो है ये है कतनी, अला कतनी। तो असल में इबारत कैसे बनेगी, इसकी असल ऐसे बनेगी, अयमन सौबिही नाजिलुन अला कतनिन। नाजिलुन इबारत सियाक से मतलब मफहूम है, इसलिए महजूफ है। तो अयमन सौबिही नाजिलुन अला कतनिन, ठीक है ना। उसके तो यहाँ पर यह नाजिलुन जो है यहाँ पर जो महजूफ है, अला कतनिन, ये जार मजरूर इसी नाजिलुन से मुताल्लिक हो जाएगा। अब विषय में क्या बनेगा फिर, विषय में जार मजरूर ये भी महजूफ, यहाँ पर कोई कलमा महजूफ मानेंगे, और ये फिर हाल बनेगा, क्योंकि नाजिलुन के अंदर भी क्या है, एक ज़मीर है हुआ की, जो कि उसका फ़ाइल है, उसी फ़ाइल से ये हाल होगा, यानी कि ज़ाहिरन विषय में। तो कैसे होगा कि उस बादल की बारिश का दायां हिस्सा कतन नामी पहाड़ पर नाजिल हो रहा है, इस हाल में कि ये कैसे जाहिर हो रहा है, देखने के जरिए से, ज़ाहिरन विषय में, यानी कि देखने के जरिए से, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा अयमन सौबिही, ये मुब्तदा हो जाएगा, और उससे पहले जितना है यहाँ पर महजूफ मानेंगे, का नाजिलुन अला कतनिन ज़ाहिरन विषय में, इस तरह से हो जाएगा। अयमन सौबिही ये मुब्तदा, और उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, खबर हो जाएगा। उसके बाद है वअयसरुहु, वअयसरुहु, और यहाँ भी जो है हु की ज़मीर, यहाँ ऐसर यहाँ भी मुजाफ है, और हु की ज़मीर मुजाफिला है, तो यहाँ पर भी क्या है अयसरुहु, और हु की ज़मीर इसी सहाब की तरफ जा रही है। यहाँ भी असल में होना चाहिए था वअयसरु सौबिही, वअयसरु सौबिही, लेकिन सौब एक बार आ चुका है, तो यहाँ मफहूम है, उसलिए क्या है, सौब का तज़किरा नहीं आया हुआ है। और उस बादल की बारिश, उस बादल की बारिश का बायां हिस्सा कहाँ पर नाजिल हो रहा था, नाजिलुन यहाँ भी मानेंगे, वअयसरुहु नाजिलुन अला सितारि फयज़बुली, फा यहाँ पर अत्व है, तो सितार और यज़बुल के ऊपर क्या है, नाजिल हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ भी विषय में महजूफ मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि वाज़े है तो यहाँ पर माना वही होगा, वअयसरुहु अय वअयसरु सौबिही नाजिलुन अला सितारि फयज़बुली, और उस बादल के बारिश का बायां हिस्सा
सितार और यज़गुल नामी पहाड़ियों पर नाजिल हो रहा है। कैसे पता चला? देखने के जैसे पता चला। ये इसका दूसरे माने में अगर हम करेंगे, जो पहले दो माना था कि उस बादल के बारिश का बाबरकत हिस्सा, बरकत वाला हिस्सा, यानी कि जहाँ, यानी कि जो ज़्यादा बारिश हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? कतन पर हो रही है। और उस बादल के जो बरसात की जो हल्की बारिश है वो यहाँ पर हो रही है, सितार और यज़गुल पे हो रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर आते हैं आगे वाली लाइन पर। यहाँ पर है फ़अज़हा यसुहुल माअ, इसमें पूछना है कुछ इस लाइन में? ठीक है, आगे वाली लाइन में आते हैं। फ़अज़हा यसुहुल माअ फ़ौक़ कुतैफ़तिन यकुब्बु अलल अज़क़ानि दौहल कनहबली। अज़हा यानी कि अज़हा माने ये अफ़ाल नाक़िसा में से है, यानी कि दिन में हो, असल में ये दिन जो नाश्ते चाश्त का जो वक्त होता है उसमें कोई काम हो तो इसलिए क्या कहते हैं? अज़हा का इस्तेमाल करते हैं। अज़हा यसुहुल मा, अज़हा या सारा के माना यहाँ पर कर लेंगे, वो भी माना हो जाएगा, कोई भी वक्त मुराद ले सकते हैं। फ़अज़हा यसुहुल मा, अज़हा उसके बाद है यसुहु। यहाँ पर जो है यसुहु आया हुआ है, ये फ़ेल है, बाब नसरा से आता है। सहा यसुहु जिसके माने होता है सब्बा, सब्बन मुततालियन। सब्बा यसुब्बु माने होता है कोई चीज़ उड़ेलना, गिराना, ऐसे सब्बा तो कहें जी। सहा, सहा जो है यहाँ पर सहा यसुहु के माने होता है उड़ेलना, सब्बा के माने में है, यानी कि सब अयसुब अहदुन है ना शैअन सब्बन बाद सब्बिन या सब्बन मुततालियन, लगातार ऐसे उड़ेलते रहना किसी चीज़ को, तो ये माना होता है सब्बा का, ये सहा का। यसुहु सहन यसुहन मसदर आता है इसका। फ़अज़हा यसुहुल माअ फ़ौक़ कुतैफ़तिन, कुतैफ़ा, कुतैफ़तुन जो है यहाँ पर ये जगह का नाम है। कुतैफ़ा यानी कि फ़ाइलतुन के वजन पर है, अला वज़न ये मुस्तक़र तस्गीर के वजन पर। कुतैफ़तिन जगह का नाम है ये। यकुब्बु अलल अज़क़ानी दौहल कनहबली, यकुब्बु, और यकुब्बु जो है यहाँ पर आता है कब्बा यकुब्बु, इसके माने होता है कि मुंह के बल किसी चीज़ को गिरा देना, मुंह के बल गिरा देना। ठीक है जी, मुंह के बल गिराना, कब्बा यकुब्बु। और जी हाँ, और ठीक है, यहाँ पर एक नुक्ता, यहाँ पर फ़ायदा की बात याद आ गई कि जो यहाँ पर जो है यकुब्बु, इसको जब हम बाब फ़ाल में ले जाएंगे तो ये लाजिम बन जाएगा। अला खिलाफिल क़ियास अल मुत्तरिद, यानी कि जो क़ियास है, जो मतलब मुत्तरिद है, क़ियास मुत्तरिद वो ये है कि कोई फ़ेल एक लाजिम होता है और जब हम उसको बाब फ़ाल की में ले जाते हैं, यानी कि जो हमज़ा उस पर दाखिल करते हैं उसको हमज़तुत तादिया कहते हैं, मुताद्दी बनाने वाला, तो वो मुताद्दी बन जाता है कि फ़ेल लाजिम होता है। अब इफ़ाल में ले जाओ तो मुताद्दी बन जाता है। जैसे ज़हबा, उसे अज़हबा, ज़हबा माने जाना, अज़हबा माने ले जाना, खरजा माने निकलना, अखरजा माने उसका जो उल्टा बना जाएगा जी। तो ऐसे ही बहुत सारी मिसालें हैं। और लेकिन ऐसे ही मिसाल क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये उसका उल्टा है, खिलाफ क़ियास है। कब्बा के माने क्या है? मुंह के बल क्या है? गिराना, और अकब्बा के माने मुंह के बल गिरना, है ना। तो मुकिब्बन यानी कि जो मुंह के बल गिरे हुए होंगे, तो अकब्बा, ऐसी बात है। और बहुत सारी इसकी मिसाल है, जैसे कि ज़हरा माने होता है, ज़हरा माने होता है जाहिर करना, और अज़हरा माने जाहिर होना। तो ऐसे ही वो बहुत सारे कलमात इस तरह से, कई सारे कलमात इस तरह से आते हैं। तो यकुब्बु अलल अज़क़ान, ज़क़नुन की जमा अज़क़ान, और अज़क़ान क्या होता है कि मतलब ये आदमी के नीचे जो ठोड़ी होती है ना, ठोड़ी कहते हैं नीचे वाले को, जो दाढ़ी होती है ना, दाढ़ी के नीचे जो ये जो वैसे बनाता है थोड़ी, जिसको टिड्डी दाढ़ी आती है ना, वो जो नीचे वाला जो ऐसे हिस्सा है उसी को ज़क़्न कहते हैं, ज़क़नुन जमा अज़क़ान। तो जी थोड़ी, तो ज़क़नुन की जमा अज़क़ान। यकुब्बु अलल अज़क़ानी दौहल कनहबली, दौह, और ये दौहुन क्या है? जमा है ये। दौहुन के माने होता है बड़ा दरख्त, कोई भी बड़ा दरख्त हो उसको कहते हैं दौहुन, और इसका वाहिद आएगा दौहतुन। तो दौहतुन जमा दौहुन, और दौहुन की भी जमा आती है, जमुल जमा भी आएगी, अदवाहुन वो भी आती है।
तो दौहन, दौहतुन इसका वाहिद है, इसकी भी जमुल जमा लाएंगे, अदवाहुन आ जाएगा, माना इसका होता है बड़ा दरख्त। इसके बाद है अल कनहबल। कनहबल एक ख़ास तरह का दरख्त होता मतलब होता है जो कि आज भी पाया जाता है, मतलब कि सहारा अगर में सऊदी अरब के अंदर या के इधर जो एरिए हैं वो सब कनहबल। तो एक सहारा में ऐसे असल में क्या होता है कि सहारा में जो दरख्त होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े दरख्त नहीं होते हैं सहारा वगैरह में, ऐसे छोटे छोटे होते हैं आदमी के बराबर, कद के बराबर। लेकिन उसमें से बाज़ जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं कनहबल, तो उसी को कनहबल कहते हैं। तो एक किस्म का दरख्त है जो कि सहारा वगैरह में पाया जाता है, कनहबल। ठीक है, तो ऐसे रहते हैं ना, इसको कल जल्दी से कर देंगे, ऐसे टाइम हो गया है ज़्यादा, सही चीज़ें हो गई हैं, बस इसमें हल्का सा करना है। ठीक है, तो फिर ये शो ख़त्म हो जाएगा। जो चंद घंटियाँ बची हुई हैं, 4-5 घंटे, कितनी घंटियाँ, 5 घंटियाँ अभी है।